रियल मैड्रिड का 2023-24 का जो सीज़न है ना, वो ख़त्म हो चुका है। कोई उम्मीदें मत रखना, सभी रियल मैड्रिड फैन से कह रहा हूँ मैं ये। क्योंकि जिस हिसाब की इंजरीज हुई हैं ना अभी तक, तो उम्मीद छोड़ दो कि आप कोई लीग जीतोगे या कोई लीग कप जीतोगे। यूसीएल तो बहुत दूर की बात है, वो तो तुम खैर भूल ही जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है कि ग्रुप से बाहर होके यूरोपा लीग खेलनी पड़ जाए। आप पिछले साल तक साला बार्सिलोना को ट्रोल करते थे कि यूरोपा लीग, और इस बार लगता है खुद खेलनी पड़ जाएगी। अब मुझे याद नहीं है कि रियल मैड्रिड कभी यूरोपा लीग खेली है या नहीं खेली है, बट जब से मैंने देखना शुरू किया तब से तो नहीं खेली है। पर लग रहा है कि इस सीज़न शायद खेल ले। सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही रियल मैड्रिड को काफ़ी मतलब लोग बोल रहे थे कि इन्होंने केवल 3 साइनिंग्स की हैं, जूड बेलिंगम की, होसेलू की और अपने आर्दा गुलर की। खैर अभी सीज़न स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और ट्रांसफ़र विंडो भी अभी मतलब काफ़ी टाइम था ट्रांसफ़र विंडो को, तो लग रहा था कि शायद एक आधा प्लेयर तो और कम से कम साइन कर ही लेंगे। और बीच में बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ लिंक्स भी आए थे, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब ट्रांसफ़र विंडो बिल्कुल डेड जाने वाली थी। बट लग रहा था कि शायद एक दो प्लेयर्स और अच्छे प्लेयर साइन कर लेगी रियल मैड्रिड। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई प्लेयर साइन नहीं किया इन तीन के अलावा। उसके आगे जाके जब सीज़न स्टार्ट होने वाला था, अब सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही कोई ट्रेनिंग सेशन में कोर्टवा को एसीएल इंजरी होगी। आप सोचो, ट्रेनिंग सेशन में एसीएल इंजरी करवा ली उसने। कैस किस हिसाब की ट्रेनिंग करवा रहे हो उनको उधर, मुझे समझ नहीं आ रही। अब सीज़न स्टार्ट हुआ, अब कोर्टवा की इंजरी इतनी मतलब कंसर्निंग नहीं थी। हालांकि कंसर्निंग तो है वो कोर्टवा के लिए बहुत, मतलब एक तरह से उसका बंदे का करियर भी ख़त्म कर सकती है वो। बट आप देखो, रियल मैड्रिड पिछले साल भी ना गोल कंसीड कर रही थी। ऐसा नहीं था कि भाई गोल्स बिल्कुल ही नहीं कंसीड कर रही है, कोर्टवा ही बचा रहा है हर बार। बचाया उसने, काफ़ी टाइम बचाया। डिफेंस हमारा इतना वल्नरेबल था ना लास्ट ईयर, कि कोई भी टीम आके ना हमें गोल स्कोर करके जा रही थी, तो उसमें कोर्टवा भी क्या ही करे। तो अब लूनिन था, मुझे लगा कि चलो एक कीपर है और एक आधा बैकअप वो कैस्टिला से ले आएंगे, तो कोई बात नहीं है। अब सीज़न स्टार्ट हुआ, पहले ही मैच में हमारा सेंटर बैक एडर मिलिटाओ को भी एसीएल इंजरी हो गई। दो प्लेयर हमारे इंजर्ड हो गए। अब तीसरा मैच हुआ, उसमें हमारा विनीशियस जूनियर इंजर्ड हो गया। आप सोचो, हमारे जो 3 बेस्ट प्लेयर थे लास्ट सीज़न के, उसमें से 2 पूरे पूरे सीज़न के लिए बाहर हो गए हैं, और विनीशियस जूनियर भी 1 या 2 महीनों के लिए बाहर है। और जो नई साइनिंग की थी आर्दा गुलर की, वो भी हमारा 3 महीने के लिए बाहर है। तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे इस सीज़न की? भाई क्या जीतेंगे इस साल? कोई कप वप कुछ नहीं जीत पाएंगे। कि जब इंजरीज होती है ना, तो आपका क्लब बैकअप्स ढूंढता है मार्केट में जाके, और आपने बैकअप क्या लाया? एक कैपा ला के दे दिया बस, और वो भी इतना बेकार कीपर है, वो किसी काम का नहीं है। उससे अच्छा तो लूनी नहीं है, उससे 10 टाइम्स बेटर है। गलती इसमें पता कार्लो एंचेलोटी की भी नहीं है। कुछ सोर्सेज की माने तो कार्लो एंचेलोटी करीम बेंजेमा की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट चाहते थे। वो हैरी केन को साइन करना चाहते थे रियल मैड्रिड के लिए। बट फ्योरेंटीना पेरेज का कहना था कि या आएगा तो एम्बापे आएगा, वरना कोई नहीं आएगा। अब पता नहीं बुढ़ा क्यों इतना ऑब्सेस्ड है उससे। और वो उनका बाप उधर बैठा है कुंडली मार के पीएसजी में। ना वो इधर आएगा, ना वो कहीं और जाएगा, वो उधर ही रहेगा, सारी उम्र सड़ता रहेगा उधर ही। और जो रियल मैड्रिड के बंदे हैं, ये बस सपने देखते रहेंगे एम्बापे के, और हम जैसे फैंस को भी सपने दिखाते रहेंगे कि एम्बापे आएगा आएगा। पिछले 4 साल से देख रहा हूँ मैं। अब देखो इंटरनेट पे किस तरह की हाइप मची हुई है कि एम्बापे का जो चाइल्डहुड, मतलब वो जो बचपन से खेलना चाहता था रियल मैड्रिड में, उसका ड्रीम है रियल मैड्रिड में खेलना। आज तक मैंने एम्बापे के किसी इंटरव्यू या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सुना कि भाई मेरा ड्रीम क्लब है, मैं यहाँ पे खेलना चाहता हूँ रियल मैड्रिड में। ऐसा कभी मैंने सुना ही नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट पे पता नहीं कैसे हाइप मचा दी है। और इवन प्लेयर्स भी कन्विंस्ड है, बाकी के प्लेयर्स भी इतने मतलब कन्विंस्ड हैं, उनको भी लगता है कि एम्बापे का ड्रीम क्लब जो है वो रियल मैड्रिड ही है। अब पता नहीं क्यों, हो भी सकता है सच हो, बट मैंने तो कभी अपने मतलब कोई देखा ही नहीं है, कोई इंटरव्यू या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें एम्बापे ने खुद ये क्लेम की हो चीज़। खैर ये तो हो गए हमारे कुछ मतलब खामियां जो हैं क्लब में, ये सीज़न वगैरह कैसा जाने वाला है। बट अगर हम कुछ पॉजिटिव्स की बात करें, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इस सीज़न हमारा जूड बेलिंगम ही है। मतलब बंदा गोल स्कोर कर रहा है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खेल रहा है, टैकल्स कर रहा है, इंटरसेप्शंस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो बंदा। और क्या ही करे, दो पिछले 3 मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच बना है, और ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ भी बनेगा, और रियल मैड्रिड प्लेयर ऑफ द मंथ भी वही होगा। तो बंदा और क्या करे, मतलब बेस्ट साइनिंग है वो रियल मैड्रिड की। पता नहीं कितने सालों के बाद कोई रियल मैड्रिड ने इतनी अच्छी साइनिंग की है, जो मतलब क्लब के लिए इतना बढ़िया खेल रहा है। और जो ये नई फॉर्मेशन खिला रहे हैं कार्लो एंचेलोटी, 4-4-2, काफ़ी फिट बैठती है ये रियल मैड्रिड के लिए। क्योंकि पिछले सीज़न ना काफ़ी स्ट्रगल करती थी रियल मैड्रिड गोल करने के लिए। तो इस साल काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि इतनी स्ट्रगल हो रही है रियल मैड्रिड से। हालांकि कुछ इतना खास भी नहीं किया रियल मैड्रिड ने, बट थोड़ी मतलब फ्लूइडिटी नज़र आती है अटैक में इस 4-4-2 वाले फॉर्मेशन में। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या करते हैं लौंडे। अब
कहा ऐसा भी जा रहा है कि इंजरीज़ के चलते कार्लो एंचेलोटी शायद वापस 4-3-3 की फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, जिसमें हमारे होसेलुस स्ट्राइकर खेलेंगे, लेफ्ट विंग पे रोड्रिगो और राइट विंग पे ब्राहिम डियाज और वेलवर्डे में रोटेशन करेंगे। मतलब आप सोचो यही फ्रंट थ्री हो गए हमारे रेस्ट ऑफ द सीज़न के लिए। मतलब समझ रहे हो आप? ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ मैं कि सीज़न ख़त्म हो चुका है, यही 3 प्लेयर बचे हैं बस। विनीशियस आएगा बीच में कहीं मिड ऑफ द सीज़न में, तो पता नहीं तब खेल भी पाएगा या नहीं, बट यही जो भी है ले दे के यही है। मिडफील्ड में हमारे वही खेलेंगे, बेलिंगम खेलेगा, चुआमेनी खेलेगा और या कैमाविंगा खेल लेगा या क्रूज मॉड्रिच में से कोई एक। दूसरी ओर अगर आप अपने राइवल्स को देखो, बार्सिलोना ने गुंडोगन साइन किया, उनका बुस्केट्स गया था, उन्होंने ओरियल रोमियो साइन किया। ओरियल रोमियो को लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, वर्सेटाइल प्लेयर है। उनके पास फ्रैंकी डियोंग है, जो मतलब बंदा सेंटर बैक भी खेल लेता है, सीडीएम भी खेल लेगा, नंबर 8 भी खेल लेगा, इतने वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं उनके पास। कल उनका जाओ कंसेलो भी साइन कर लिया उन्होंने, हेयर वीगो आ गया उसका भी। उस जाओ कंसेलो कितनी बढ़िया साइनिंग की है ना बार्सिलोना ने, आप सोच भी नहीं सकते, इतना वर्सेटाइल प्लेयर वो भी है। लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर में अगर आप उसको खिलाओ, इन्वर्टेड फुल बैक, कहीं पे भी खेल लेगा वो, इतना वर्सेटाइल है। उसके बोलते हैं कि इश्यूज़ हैं थोड़े, मतलब वो मैनेजर के साथ पता नहीं क्या, सिटी में नहीं उसकी बनी, फिर बायर्न में नहीं बनी, इसलिए वो उसको सिटी ने उसको लोन पे भेजा बारसा। बट ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ होगा, क्योंकि शावी काफ़ी स्ट्रिक्ट मैनेजर है, तो उसको वो ठीक तरह से खिला ही लेगा, अपने स्क्वाड में फिट कर लेगा वो। और अगर आउट गोइंग्स की बात करें तो सुबह ही न्यूज़ आई है कि अंसु फाटी शायद टॉटनहम जाएगा लोन पे। तो बार्सिलोना का आप देखो कि चीज़ें वहाँ हो रही हैं, मतलब इनकमिंग्स भी हो रही हैं, आउटगोइंग्स भी हो रही हैं, सब वहाँ पे ऐसा चल रहा है। वो अपनी टीम बना रहे हैं जो ला लीगा में या यूसीएल में एक टफ कंपटीशन दे सके दूसरी टीम्स को। और आज यूसीएल के ड्रॉज भी हैं, तो हमें तो इस बार टफ ही कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे ग्रुप स्टेज में, क्योंकि नंबर 2 पे आए थे हम इस साल लीग में। तो मैं तो पर्सनली चाहता हूँ पीएसजी आ जाए हमारे ग्रुप में, और दोनों फिक्सचर्स में ना उनको उनकी औकात दिखा दे रियल मैड्रिड, कि भाई तुम एम्बापे रख लो, डेम्बेले साइन कर लो, वगैरह वगैरह, जो रहना ले आओ, तुम्हारी औकात नहीं है इधर यूसीएल में खेलने की, तुम वहाँ लीग में ही खेलो जो छोटी मोटी क्लब्स के साथ खेलना है। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन कि रियल मैड्रिड का सीज़न कैसा होने वाला है। तो 2 दिन बाकी हैं अभी ट्रांसफ़र विंडो के, तो उम्मीद तो कोई नहीं है मुझे कि कोई प्लेयर साइन करेगी रियल मैड्रिड। बट 2020-21 जब सीज़न ख़त्म हुआ था, तो वो ट्रांसफ़र विंडो भी जब एंड हुई थी ना, मतलब लास्ट के 2 ही दिन में उन्होंने कामाविंगा साइन किया था। आप देख लो कितना बढ़िया प्लेयर था। तो 1% उम्मीद है मुझे कि शायद कोई एक प्लेयर शायद ले आएंगे, बट क्या पता कोई ना आए तो सीज़न ऐसे ही निकालना पड़ जाए। शायद कोई कैमाविंगा जैसा कोई एक प्लेयर साइन कर ले रियल मैड्रिड, तो सीज़न जैसे तैसे निकल जाए, एटलीस्ट एक कप जीत जाए। बट एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट एक बिड तो मार देनी चाहिए रियल मैड्रिड को एम्बापे के लिए। देखा जाएगा जो होगा नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप अप्रोच तो करो। बट वो भी नहीं करनी है, एम्बापे भी चाहिए है, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, मोहब्बत ऐसे नहीं चलती।